हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करो टेक्निकली पर। आज की इस वीडियो में हम ईमेल के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आज के समय में ईमेल एक बहुत ही उपयोगी टेक्नोलॉजी है जो कि व्यापक रूप से यूज की जाती है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें ईमेल के बारे में सही इन्फॉर्मेशन हो। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईमेल क्या है, ईमेल शुरू कब हुआ, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, तथा ईमेल से जुड़ी अन्य सभी इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। ईमेल के बारे में तमाम जानकारियां जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि ईमेल क्या है। तो व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल जो है एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम किसी भी डिजिटल सूचना या डॉक्यूमेंट को एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर या इंटरनेट की सहायता से भेजते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन करने के लिए मिनिमम 2 यूज़र्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें एक यूज़र को हम सेंडर कहते हैं तथा दूसरे यूज़र को रिसिपिएंट कहते हैं। मान लीजिए एक है यूज़र 1 तथा एक है यूज़र 2। दोनों इंटरनेट की सहायता से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब यूज़र 1 इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है यूज़र 2 के पास, तब यूज़र 1 सेंडर होता है तथा यूज़र 2 रिसिपिएंट होता है। तथा इसके विपरीत जब यूज़र 2 इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है यूज़र 1 के पास, तब यूज़र 2 सेंडर होगा और यूज़र 1 रिसिपिएंट होगा। आप ईमेल को कंपेयर कर सकते हैं जो हमारा पहले का चिट्ठी या डॉक सिस्टम था। तो उसमें भी जैसे हम सूचनाओं का आदान प्रदान चिट्ठी के द्वारा करते थे, आज के समय में वो ईमेल हम कह सकते हैं। तो पहले भी चिट्ठी को भेजने के लिए मिनिमम 2 होते थे, एक जो चिट्ठी भेजता था और एक जो चिट्ठी रिसीव करता था। आज के समय में भी ईमेल में भी वही है, मिनिमम 2 यूजर्स होने चाहिए, एक जो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा। अब सवाल ये उठता कि सबसे पहली बार ईमेल क्रिएट कब किया गया, ईमेल का इन्वेंशन कब हुआ था? तो ईमेल का इन्वेंशन सन 1978 में किया गया था, जो कि शिवा अय्यादुरई एक जो भारतीय अमेरिकी नागरिक थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। ईमेल टेक्नोलॉजी क्रिएट क्यों की गई? तो एक न्यू जर्सी में एक डेंटल मेडिकल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर जो उनका इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन था वो सब सारा पेपर बेस्ड था। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक डिजिटल तकनीक तैयार करनी थी जिससे कि पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन को समाप्त किया जा सके। इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए कुछ डिजिटल तकनीक पर काम किया जा सके। तो इन सब सुविधाओं को यूज करने के लिए ईमेल जैसी टेक्नोलॉजी पर काम किया गया था। तो उसके लिए शिवा अय्यादुरई को ही चुना गया था, जो जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। तो ये प्रोजेक्ट शिवा अय्यादुरई को ही दिया गया था। फिर अब सवाल ये उठता है कि हम ईमेल को यूज कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट टू यूज ईमेल? तो सबसे पहले ईमेल को यूज करने के लिए हमारे पास एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल होना चाहिए जिसमें हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। अब ईमेल अकाउंट क्या है, हम ईमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं? तो ईमेल अकाउंट जो है वो आपका एक इंटरनेट एड्रेस है जहां से आप मैसेज या डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं तथा जहां पर आप मैसेज या डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डाक सिस्टम में आपका एक एड्रेस होता था भेजने वाले का और तथा चिट्ठी को रिसीव करने वाले का एक एड्रेस होता था, ठीक उसी प्रकार ईमेल में भी भेजने वाले का भी एक डिजिटल एड्रेस होता है तथा रिसीव करने वाले का भी एक डिजिटल एड्रेस होता है। तो उसी को हम ईमेल अकाउंट बोलते हैं। इस इंटरनेट एड्रेस या जो इंटरनेट अकाउंट है, इसी को ही हम ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी भी कहते हैं। ये ईमेल आईडी जो है वो एक पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होती है जिसे सिर्फ वही यूजर यूज कर सकता है जिसकी वो ईमेल आईडी है। ईमेल एड्रेस के पार्ट क्या क्या होते हैं? तो कोई भी ईमेल आईडी अगर दी गई है, कोई भी ईमेल एड्रेस दिया गया है, तो उसमें से 5 इन्फॉर्मेशंस होती हैं। हम उसमें 5 इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। सबसे पहला यूज़र नेम,
जो कि सभी ईमेल आईडियों या सभी यूजर्स के लिए यूनिक होता है, सबका अपना अलग अलग इंडिविजुअल यूजर नेम होगा। दूसरा होता है @ सिंबल। तीसरा होता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। चौथा होता है डॉट, और पांचवा होता है डोमेन। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ईमेल आईडी है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आपके पास करो @technically.com एक ईमेल अकाउंट है, एक डमी ईमेल अकाउंट है। तो इसमें जो करो है वो आपका यूज़र नेम है, @ सिंबल है जो ये डिसाइड करता है कि जो करो यूजर नेम है वो टेक्निकली सर्विस प्रोवाइडर पर है। टेक्निकली जो है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। डॉट जो है वो सेपरेटर है, डोमेन और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक सेपरेटर है। कॉम जो है वो डोमेन है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है ईमेल के लिए वो .com डोमेन है। अब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या हैं तथा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वो हैं जहां पर हम अपना ईमेल अकाउंट या ईमेल एड्रेस अपना फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के समय में जो मोस्ट पॉपुलर ईमेल अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर है वो है जीमेल, जो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है, जो कि आज का टॉप मोस्ट यूज्ड ईमेल सर्विस है। नंबर 2 पे है रेडिफ मेल, जो कि एक इंडियन मेलिंग सिस्टम है। नंबर 3 याहू। नंबर 4 हॉटमेल। हम अब किसी भी जो सर्विस प्रोवाइडर है हम अपना ईमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं वहाँ पे। तो सबका लगभग कॉमन सा प्रोसीजर है, बस जो इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं ईमेल अकाउंट बनाने के लिए उसमें कुछ विविधताएं या कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, नहीं तो लगभग कॉमन प्रोसीजर है। आप जब भी कभी भी किसी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर साइन अप या फिर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन होता है। आप साइन अप या क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि अपना नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और एक यूजर आईडी चूज करके अपना एक मेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक पासवर्ड भी डिसाइड करना होगा जो कि आपके ईमेल अकाउंट को लॉक करेगा, जिससे सिर्फ उस ईमेल अकाउंट को आप ही एक्सेस कर पाएँ। अब सवाल ये आता है कि हम किस तरह की इन्फॉर्मेशंस को ईमेल की सहायता से सेंड कर सकते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन वी कैन सेंड बाय ईमेल। तो ईमेल के द्वारा हम किसी भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से या एक यूजर से दूसरे यूजर तक भेज सकते हैं। ईमेल के द्वारा हम किसी भी प्रकार की डिजिटल सूचना को भेज सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट मैसेज है, आप टेक्स्ट मैसेज को ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। MS वर्ड की कोई फाइल है, MS एक्सेल है, PPT है, कोई इमेज या पिक्चर है, या फिर कोई ऑडियो या वीडियो फाइल है, तो इन तमाम तरह की डिजिटल फाइल्स को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। सम केसेज में हाँ साइज रेस्ट्रिक्शन होता है, आप कि जैसे कोई वीडियो अगर मान लीजिए 100 MB की है तो हो सकता है आप 100 MB की वीडियो ना भेज पाएँ, वो साइज रेस्ट्रिक्शन होता है। तो उसके लिए अदर मेथड होते हैं, हम कैसे भेज सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 10 MB की या उससे कम साइज़ की है, या सब सर्विस प्रोवाइडर के अलग अलग वो होते हैं कि हम किस सर्विस प्रोवाइडर पर कितने MB तक की साइज़ को मैक्सिमम भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम इन तमाम डिजिटल सूचनाओं के तमाम डिजिटल फॉर्मेट्स को हम ईमेल के द्वारा सेंड कर सकते हैं। अब आज के समय में ईमेल कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, तो आज के समय में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र या शायद ही ऐसा कोई फील्ड बचा होगा जहाँ पर ईमेल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। चाहे वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप प्ले स्टोर के केस में देखिए, आपको श्योरली आपको जीमेल आईडी रिक्वायरमेंट होती है, बिना जीमेल आईडी के आप प्ले स्टोर यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है इंटर ऑफिस और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी ऑफिशियल वर्क में जो भी कम्युनिकेशन का मोड होता है वो ईमेल ही है। तो अब वो चाहे प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, उसमें दोनों में जो कम्युनिकेशन का मोड है वो ईमेल ही होता है।
डिजिटल वॉलेट आज के समय में जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जैसे डिजिटल वॉलेट है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, तो उन सब में भी आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशनल, जो भी एजुकेशनल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे फॉर्म अप्लाई करना है, कुछ फिल करना है, या कोई रिजल्ट देखना है, या किसी कोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे भी आप जो भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, तो वहाँ पे भी आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दो बहुत ही ज़रूरी मोड ऑफ कांटेक्ट होते हैं विद द यूजर। तो जो भी आपका स्टेटमेंट या जो भी अदर तरीके की इंफॉर्मेशंस होती हैं वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर शेयर किया जाता है बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जैसा कि आज के समय में लगभग सभी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, तो इसलिए जो भी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब है उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एक ईमेल आईडी के द्वारा ही किया जाता है। जो रिक्रूटर है या जो रिक्रूटी है वो ईमेल आईडी के द्वारा ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो इस क्षेत्र में भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है ईमेल आईडी। नेक्स्ट है एयर एंड रेल टिकटिंग। किसी भी तरह की टिकट करने के लिए, चाहे वो एयर टिकट हो, रेल टिकट हो, आपको एक ईमेल आईडी होना बेहद ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक आप कह सकते हैं। अब इतने सारे यूजेस के बाद हम ये सोचते हैं, मतलब जान लेते हैं कि ईमेल के एडवांटेज क्या क्या हैं, मतलब किस वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ है, इतने तमाम क्षेत्रों में ईमेल आईडी यूज की जा रही है। तो सबसे पहले जो है ये कि पेपरलेस टेक्नोलॉजी, इसमें हम किसी भी तरह की प्रिंट रिसोर्सेज का उपयोग नहीं करते। हमें ना तो कुछ मैनुअली लिखना है, ना कुछ मैनुअली सेंड करना है, कोई फिजिकल पेपर या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है इसमें। नेक्स्ट है डिजिटल मोड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो इन्फॉर्मेशन डिजिटल मोड में, कोई फिजिकल इन्फॉर्मेशन हम नहीं शेयर करते इसमें, जो भी इन्फॉर्मेशन डिजिटल मोड में जाती है। नंबर 3 पे है वेरी फास्ट डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम विद इन सेकेंड्स एक यूजर से दूसरे यूजर तक भेज सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट स्पीड एक प्रॉपर स्पीड है, तो आप इंफॉर्मेशंस को कई हज़ार किलोमीटर तक बहुत जल्द ही भेज सकते हैं। मल्टीपल रिसिपिएंट एट ए टाइम। अब इसमें जो एक सेंडर है वो एक बार में मल्टीपल रिसिपिएंट को सेम इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। आप जो सेंडर है वो एक बार में ढेर सारे, जैसे हम ग्रुप मैसेजिंग में करते थे मोबाइल में कि हमने एक ग्रुप बना दिया, या ग्रुप नहीं बनाया तो भी हमने एक अलग अलग मल्टीपल सेलेक्ट कर लिया। जैसे आजकल व्हाट्सएप में होता है कि आपने किसी भी मैसेज को भेजना तो आप ग्रुप के अलावा इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं 5 नंबर्स तक। तो ठीक उसी तरीके से ईमेल में भी है, सेंडर किसी भी सेम इंफॉर्मेशन को मल्टीपल यूजर्स तक भेज सकता है। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड डिलीवरी ऑफ ईमेल। अब इस शेड्यूल्ड डिलीवरी ऑफ ईमेल का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपने कोई मैसेज टाइप किया है, कोई ईमेल आपने राइट कर लिया है, लेकिन उसको आपको आज नहीं, आपको 2 दिन बाद भेजना है, तो आप कैलेंडर उसमें लगा सकते हैं, आप शेड्यूल लगा सकते हैं कि आपका मैसेज फ़ला तारीख को फ़ला टाइम पर रिसिपिएंट को डिलीवर होना चाहिए। तो वो मैसेज जो है उस समय डिलीवर हो जाएगा रिसिपिएंट के पास में। तो इसको हम शेड्यूल डिलीवरी ऑफ ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटो रिप्लाई। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं बहुत बिजी हैं, आज आप मतलब पूरा दिन आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर नहीं दे सकते, आप कोई ईमेल का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आप एक बिजनेस पर्सन हैं या आप मतलब कुछ इस तरह से संबंधित हैं कि आपके पास ईमेल आ सकते हैं जो कि आपके बिजनेस या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप उस केस में एक ऑटो रिप्लाई उसमें सेट कर सकते हैं कि जैसे भी आपके पास कोई मेल आएगा, तो अब जैसे आपने तो मेल देखा नहीं, लेकिन आपके पास एक ऑटो रिप्लाई जब आपने सेट किया होगा तो वो ऑटो रिप्लाई मैसेज उस सेंडर के पास चला जाएगा कि अभी आप बिजी हैं या जो भी है, आपको अगर ज़्यादा अर्जेंट है तो आप मोबाइल पे बात करिए, आज मैं ईमेल नहीं देख पाऊँगा, ऐसा कुछ आप उस पर सेट कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के एडवांटेज हैं ईमेल के। इसी वजह से आज के समय में ईमेल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है।
अब एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो कि बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। हालांकि जो थोड़े से टेक्निकल या जो इंटरनेट की दुनिया से संबंध रखते होंगे उनको ये डिफरेंस मालूम होगा, लेकिन जो थोड़े नॉन टेक्निकल या जो ज़्यादा फेमिलियर नहीं है ईमेल से या इंटरनेट से, तो उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि ईमेल और जीमेल क्या सेम है या दोनों में अंतर है। तो ये दोनों बहुत ही मतलब कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग हैं। ईमेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल या एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जबकि जीमेल क्या है, वो ईमेल देने वाला एक सर्विस प्रोवाइडर है। अब यहाँ पे आप अंतर समझिए कि ईमेल जो है वो एक टेक्नोलॉजी है और जबकि जीमेल जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला एक सर्विस प्रोवाइडर है। ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक सर्विस प्रोवाइडर है। आप इसको और सरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जैसे फ़ोन करना है, तो फ़ोन करने में आपके पास मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका जियो है, एयरटेल है, तो फ़ोन करना एक टेक्नोलॉजी है, फ़ोन पे बात करना एक टेक्नोलॉजी है। उसके सर्विस प्रोवाइडर जियो हैं और एयरटेल हैं। तो ठीक उसी तरीके से ईमेल जो है वो एक टेक्नोलॉजी है। वो ईमेल जो है वो एक डिजिटल कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी है, जबकि जीमेल जो है वो ईमेल सर्विस देने वाला एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो मुझे लगता है कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी ज्ञान बढ़ सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पर वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।